गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलते हमने लगभग थ्योरी अल्फाबेट से कर लिए थे और उसके आगे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं थ्योरी के आधारित पर क्वेश्चन बनता है कि ना बनता है। जितना थ्योरी कराए थे और अगर उतना रिवीजन किए होंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है आप हर एक क्वेश्चन को आप बनाइएगा, प्रीवियस ईयर होके या और कोई अदर बुक के होके चाहे और कोई अदर टीचर के होके, आप अल्फाबेट से क्वेश्चन उठाइए और वहां से लगाइए। ना लगता है, ना बनता है, तब कहिए कि धीरज सर कैसे पढ़ाए थे कि ना बन रहा है हमारा सवाल। बशर्ते इंस्टाग्राम के सवाल, व्हाट्सएप के सवाल, फेसबुक के सवाल छोड़ के आप प्रीवियस ईयर सवाल बनाइए अल्फाबेट्स के, और इसके बाद हमको से बोलिए बन रहा है कि ना बन रहा है। चलते हैं, हमने जितना थ्योरी किए थे उस पर क्वेश्चन आधारित करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सी होगी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर जिसका ना याद होगा ऐसे आराम से करें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आराम से करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 पर पी। लेकिन जरा याद होगा अंग्रेजी वर्ड में बाएं से 16वां अक्षर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अंग्रेजी वर्ड में बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा। यू। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, बोला अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। अब हल्का सा टाइप चेंज हो गया ना, दाएं से 22वां। कुछ ना करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे। दाएं से ना बोला है, चलते हैं दाएं से। कितना 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ई मारेंगे भागेंगे। लेकिन इतना एग्जाम करेंगे ना, क्या करेंगे दाएं से ना, हमारे सीढ़ी करने से याद आता है बाएं से। तो बाएं बदले खातिर क्या करते हैं 27 माइनस 22, 27 में 22 होता है 5 5 पर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल बोला अंग्रेजी में दाएं से 19वां, दाएं से 19वां वही सवाल। क्या करेंगे 27 माइनस 19, 27 19 जाएगा 8, 8 पर, 8 पर कौन सा अक्षर एच। कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल 4, 4 के बाद 5, 5 आते हैं। 5 का ले क्वेश्चन, 5 का ले गुरु जी अंग्रेजी वर्ड में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर और दाएं से 11वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सी होगी। मध्य याद करिए, वो आज पढ़ा है आज क्लास में। बोला है फॉर्मूला होता है, टाइप दूसरा टाइप आ गया था, टाइप 1। बोला ठीक मध्य कौन सी होगी। चलते हैं, ठीक है मध्य। मध्य फॉर्मूला कुछ होता है बाया प्लस बाया बटा में 2, यही होता है। बोला अंग्रेजी वर्ड में बाएं से कितना 8वां प्लस, फिर बोला दाएं से, और दाएं से हमारा दाएं से भी दिया जाता है। बाएं से ना दाएं में, दाएं को बाएं क्या करेंगे 27 माइनस 11, 27 में से 11 घटाएंगे बटा 2। क्या करेंगे 8 के 8 प्लस के प्लस 27 में से 11 जते, 7 में से 1 जते 6 और 2 में से 1 जते 7 में से 1 2 में से 1 जते 1 16 अब बटा में 2, 16 8 24
बटा 2, 12, 12 पर l, 12 पर l है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 11वां अक्षर के ठीक मध्य अक्षर कौन सी होगी। चलते हैं, फॉर्मूला होता है बायां प्लस बायां बटा में 2, बायां प्लस बायां बटा में 2, बाएं से कितना 8वां प्लस क्या करेंगे 27 माइनस 11 बटा 2, 8 के 8, 27 में से 11 जते 7 में से लिख जते 6 और 2 में से जते 1, 16, 16 बटा 2। अच्छा वही सवाल बन गया, कोई दिक्कत ना। 24, 24 बटा 2, 12, 12 पर l, 12 पर 5, 5 के बाद 6, 6 चलते हैं 6 देखिएगा बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी, मध्य कौन सी अक्षर होगी। फॉर्मूला होता है बायां प्लस बायां बटा में 2 होता है ना, ये होता है। चलते हैं तो बाएं से कितना गुरुजी 10, यही ना, बाएं से प्लस के प्लस, यहाँ दाएं दिया है, दाएं को बाएं बदले खातिर क्या करते हैं 27 में से घटाए, कितना में से 27 में से घटाए, घटा दीजिए 27 माइनस 5, 27 में से 5 बटा 2, 10 के 10 प्लस के प्लस 27 में 5 जते 22, 22 बटा 2, 22 से 10 32, 32 बटा 2 16, 16 पर 3, 16 पर 3, 16 पर 16 पर कौन सर P मारेंगे भाई। अगला सवाल 6 तक हो गया था ना, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, सीखे ला प्रयास करिएगा 7 नो। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां और बाएं से 21वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर, फिर मध्य का नाम बन जाएगा। चलते हैं बोला प्लस फॉर्मूला का बायां प्लस बायां बटा में 2, बाएं से बोला दाएं से, दाएं को बाएं बदले खातिर क्या करते हैं 27 में से 27 माइनस 19 प्लस ये बायां के बायां 21 के 21 बटा 2, 27 में से 19 जते 8 बटा 21 बटा 2, 21 और 8 29, 29 बटा 2 कितना 14.5, 14.5, 14 पर एक तुरंत आगे वाला सोचना है न कि पीछे वाला, तो एक ओ मार देंगे, इंतजार करेगा मारो नहीं ना, लेकिन मारना ना है गुरुजी, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, डाटा इनसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम बताएं आज कि अगर एक क्वेश्चन रहे 2-3 को आंसर आने की पॉसिबिलिटी रहे, 2-3 को आंसर आने की संभावना रहे, उसे हम मानते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता है, डाटा इस तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 7 के बाद 8 बोला है, 8 बोला है गुरुजी, 8 बोला है, बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर, बोला है दाएं से 21वां अक्षर और बाएं से 16वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी। चलते हैं फॉर्मूला होता है बायां प्लस बायां बटा में 2, मुझे बहुत बार लिखेंगे हम, अल्फाबेट्स अभी खत्म ना हुआ है, खत्म करत करत हम बहुत बार माइंड में बैठ जाना चाहिए। बायां प्लस बायां बटा में 2 क्या फॉर्मूला है, मध्य निकालना याद रखिएगा, बायां प्लस बायां बटा में 2 होता है। चलते हैं बोला दाएं से 22वां, तो दाएं हम दिया है ना, तो बाएं बदले खाते क्या करेंगे 27 माइनस 22 प्लस बाएं से 16 देवे किया है बटा 2, 27 में 22 जते 5 प्लस 16 बटा में 2, 16 5 21, 21 बटा 2 कितना 10.5, 10.5, 10 पर कौन सा अच्छा जे एक आगे वाला के, जे के जो ऑप्शन में जे और के साथ रहेगा मारेंगे। 8 के बाद 9 आते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
9 कर ले गुरुजी। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सी होगी? क्या सवाल में बताया आते हैं। बोला अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 15, बाएं से कितना 15। फिर बोला के बाएं कितना 8वां। एक जात है कि अलग जात? एक जात। जोड़े घटाएंगे घटाएंगे 15 में से 8 जाएगा 7। कोने से बाएं से। हमेशा याद रखे कौन लाता है? ऊपर वाला आता है। 7 पर जी। ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। टाइप टू के क्वेश्चन नंबर एक आ गया ना। चलते हैं टाइप 10 चलते हैं। बोला है अंग्रेजी वर्ड बाएं से 19वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। बाएं से कितना? बाएं से 19वां। फिर बोले के बाएं 10वां, के बाएं 10वां। एक जात है कि अलग जात? एक जात। जोड़ेंगे घटाएंगे घटाएंगे 19 में 10 जाता है 9। कहने से बाएं से 9 पर आई। ऑप्शन नंबर बी। आगे दो, दो के बाद 3। चलते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्ड में दाएं से 25वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सी होगी? अंग्रेजी वर्ड में दाएं से कितना 25वां के दाएं 11वां अक्षर कौन सी होगी? बोला दाएं से कितना 25वां। फिर बोले के दाएं कितना 11वां। एक जात एक अलग जात? एक जात। जोड़ेंगे घटाएंगे घटाएंगे 25 में से क्या जाता है 5, 5 में से क्या जाता है 4 और 2 में से 14। कहने से दाएं से। आप आओ न ताओ देखिएगा ले। लेकिन ना गुरुजी हमारे भी सीट ना याद रहता है, हमारे भी सीट करने से याद रहता है बाएं से। तो क्या करेंगे बाएं बदले खातिर कितना में से 27 में से 27 माइनस 14। 27 में 14 होता है 13, 13 पर एम। अब मारेंगे 13 पर एम ना गुरुजी माफ करिएगा 13 पर एम होता है। कने चल गया चलिए बनाते हैं। बोले अंग्रेजी में दाएं से कितना? दाएं से 25वां। फिर बोले के दाएं 11। एक जात एक अलग जात? एक जात। जुटे घटेगा 11 में 25 जाएगा 14। कहने से दाएं से करेंगे ना गुरुजी 27 में से 14 घटाए 27 में 14 देते 13, 13 पर अब मारेंगे ऑप्शन नंबर। अगला सवाल 3 के बाद 4 चलते। बोला अंग्रेजी वर्ड दाएं से 22वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कितना? दाएं से 22वां। फिर बोले के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा। एक जात है एक अलग जात? अलग जात। जोड़ेंगे 25। कहने से दाएं से मार देंगे ना गुरुजी ना मारेंगे। तो क्या करेंगे 27 में से घटा के 27 माइनस 25। 27 में 25 जाएगा बी। हाँ बी ऑप्शन ना है। बोला सवाल अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां के बाएं तीसरा अक्षर कौन सी होगी? दाएं से 22वां ठीक है कोई दिक्कत ना। फिर बोला बाएं से तीसरा ठीक है अलग जाता है। जोड़ देंगे 25 3 22 से 3 25। कहने से दाएं से ना दाएं से भी सीधा याद रहता है। बाएं बदले खातिर क्या करेंगे 27 माइनस 25। 27 में 25 जाएगा 2 पर बी आंसर होगा गुरुजी। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है। एक ऑप्शन नंबर कर लीजिए
कोई दिक्कत? थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे तो बढ़े ना। आगे चार, चार के बाद पांच, पांच बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर, ये दाएं 7वां अक्षर कौन सी होगी? दाएं से 12, दाएं से 12 के दाएं, के दाएं 7। एक जात है, एक अलग जात, एक जात। जुटे घटेगा, घटेगा। 12 में 7 जते 5, कहने से दाएं से। हाँ, ये दाएं से याद होता है, बाएं से ना। बाएं बदले खातिर क्या करेंगे? 27 माइनस 5, 27 में 5 जाएगा, 27 में 5 जाएगा 22। ऑप्शन सब रखता ही लग रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर, ये दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 27 में 5 जाएगा 22 होना चाहिए आंसर गुरुजी। 22 पर भी होना चाहिए। देखिएगा, बनाते हैं बेसिक से था। ऑप्शन इसका भी एरर है, बी ऑप्शन में ना है, इसका ये बनाते हैं, ठीक ना। देखिएगा, बेसिक बनाते हैं। एरर ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12, दाएं से 12 चलते, दाएं से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। अपना बायां हाथ रख देंगे, फिर बोला के दाएं, आगे की पीछे? आगे। कितना है आगे? 7 आगे। 1 2 3 4 5 6 7 भी होगा कुछ। ऑप्शन इसका भी एरर है। ऑप्शन नंबर ई में कर लिया भी, ठीक ना। चलिए आगे, 5, 5 के बाद 6 चलते हैं। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से कितना गुरुजी? दाएं से 7वां, फिर बोला के बाएं, के बाएं 5वां। एक जात है, एक अलग जात, अलग जात। जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे 7 5 12, कहने से दाएं से। मार देंगे ना गुरुजी, क्या करेंगे? 27 में से घटा के 27 माइनस 12, 27 में 12 जाएगा 15, 15 पर, 15 पर ओ, 15 पर कौन सा अक्षर? ओ होगा। टाइपराइटर गलती किया है गुरुजी, टाइपराइटर गलती किया है। नहीं, टाइपराइटर गलती किया है, थोड़ा सा देखते हैं। इसका आंसर ओ होगा 100%। आगे 6, 6 के बाद टाइप चेंज है, टाइप चेंज ना, टाइप चेंज। चलते हैं टाइप 3। ये बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अभी हम लोग की टाइप ना पढ़े हैं, अभी हम लोग ना पढ़े हैं, तो इसको रखते हैं ना, तब एक बाद आगे बढ़ते हैं ना, अभी ना पढ़े हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सभी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। पढ़ लेता, पढ़ लेते हैं नहीं, पढ़ लेते तब आगे बढ़े। चलिए, बोला है गुरुजी सीखे ला प्रयास करिएगा। बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को
विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सी होगी? मतलब सीखेला प्रयास करिएगा ना। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सी? चलिए विपरीत क्रम में लिख दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, विपरीत क्रम में लिख दीजिए। पहले अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। लिख दिए। दाएं से 18वां अपना दाया अपने दाया होता है, अपना बाया अपने बाया होता है। दाएं से 18, चलते दाएं से 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 1 18 अपना बाया हाथ रख देंगे। ये बोला के दाएं आगे के पीछे आगे, कितना आगे? 12 आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 1 12 पर एफ ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एग्जाम में इतना कर ना, एग्जाम में इतना ना करना। जैसे कैसे क्या करना है? बोले अंग्रेजी में विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिखे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दाएं से कितना? दाएं से 18। बोले के दाएं कितना? एक अलग जात, एक जात जोड़े घटाएंगे, घट 6 कोने से? दाएं से। विपरीत लिखा जाए, एक मतलब हो रहा है दाएं से 6 पर कौन सा अक्षर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ना, बढ़ते हैं आगे। एक एक के बाद 2। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखे दीजिए, दाएं से 25वां अक्षर के 16वां अक्षर कौन सा होगा? कुछ ना, दाएं से कितना गुरुजी? दाएं से 25वां। बोले के दाएं 16वां, के दाएं 16वां, के दाएं 16वां। एक जात एक अलग जात, एक जात जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे 25 में 16 जाता है 9, 9 पर आई कहने से दाएं से ना, आई ऑप्शन में है, मारेंगे भाई, कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट सवाल। सवाल के लिए है गुरुजी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को ऐसे रहना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? चलते हैं। दाएं से कितना? 7, दाएं से 7वां। बोले के बाएं कितना? 8वां। एक जात एक अलग जात, अलग जात जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे 8 7 जोड़ेंगे ना, 8 7 15 कहने से दाएं से, कहने से दाएं से। हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाला ही आता है, और ऊपर दाएं रहता है नीचे भी दाएं, ऊपर बाएं रहता है नीचे भी बाएं, ऊपर भैंस नीचे भी भैंस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 15 15 पे कौन सा अक्षर? ओ ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 के बाद 4, 4 देखिएगा, 4 सीखने का प्रयास करेगा। बोले अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिखे दीजिए। दाएं से 11वां, दाएं से कितना? 11वां। के बाएं 5वां, के बाएं 5वां। एक जाति एक अलग जात, एक अलग जात जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे 11 5 16 कहने से दाएं से। हमें दाएं से ना पूछा है, 16 पर पी, 16 पर पी, ऑप्शन नंबर पी। अब कितना उड़ा दीजिए गुरुजी, इतना लिखे की भी जरूरत ना है, इसको उड़ा दीजिए। बोले अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। एक जात एक अलग जात और अलग जात जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे 11 5 16 16 पर पी। चौथा, चौथा के बाद 5वां, इसको उड़ा दीजिए। बोले अंग्रेजी यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दीजिए। बाएं से 21वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? लिख दीजिए, विपरीत ना लिख ले है, लिख दीजिए, तो काम है लिखना, लिख दीजिए। बाएं से कितना? बाएं से 21वां,
फिर बोले के बाएं कितना, तो एक जात एक अलग जात, एक जात जोड़ेंगे घटाएंगे 21 में 10 जाता है 11, कहने से 5 से इंतजार करे, कहेगा नहीं मारना, ये बोला इंतजार करेगा, कहेगा मारो, लेकिन मारना ना है गुरु जी। क्या करना है, चाहे से विपरीत में सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। एक मतलब बाएं से हमारे से नहीं पूछ रहा है, हमारे से पूछ रहा है कहने से दाएं से मतलब क्या क्या करते हैं, 27 में 27 में गुरु जी चल गया उन्हें कहने जा रहा है। यदि अंग्रेजी में हमारा विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, बाएं से किसवा, बाएं से कितना 21वां, के बाएं कितना 10वां, एक जात एक अलग जात एक जात घटा से कहने बाएं से मार देंगे ना, 27 में से 11 जाएगा 16 पर बी, ऑप्शन नंबर ए। 5 के बाद 6 कर ले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं 7वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगी, चलते हैं। बोला बाएं से कितना गुरुजी, बाएं से 7वां, के दाएं कितना 12वां, के दाएं 12वां, एक जात एक अलग जात, एक जात एक अलग जात जोड़ेंगे घटाएंगे 12 7 19, कहने से बाएं से मार देंगे ना, 19 इंतजार कर रहा है इंतजार करना, लेकिन मारना ना है गुरुजी। चलते हैं, क्या करते हैं, 27 माइनस 19, 27 में जाता है 8 पर कौन सा अक्षर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल 6 7 में आता है। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सी होगी, बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से कितना, बाएं से 9वां, के दाएं 9वां, एक जाति का अलग जात, अलग जात जोड़ेंगे घटाएंगे 9 9 18, कहने से बाएं से मार देंगे ना। बाएं से मैंने पूछा है सभी अक्षरों को उल्टा क्रम लिख दिया जाए, मतलब बाएं से नहीं, मतलब दाएं से। 27 माइनस 18, 27 में 18 जाएगा, 27 में 18 जाएगा 9 पर आई, 9 पर कौन सा अक्षर आई, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल ना, ये वाला कैसे हटेगा, ये वाला खत्म ना हुआ है, ये हटाता ना है। हाँ चलिए आ गया, दिक्कत 17वां। बोला अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विविध क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, आते हैं। दाएं से कितना गुरुजी, सॉरी बाएं से ना बोला है, बाएं से बोला अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से कितना 9वां, बाएं से कितना 9वां, फिर बोले के दाएं कितना 9वां, एक जात एक अलग जात जोड़ेंगे घटाएंगे 9 9 18, बाएं से मार देंगे ना, इंतजार करेगा। देखिए पहले लेकिन मारना ना जी, कितना में से 27 में से 18, 27 में 18 जाते 9 पर आई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल टाइप चेंज, यहां तक कोई दिक्कत। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से के बाएं अक्षर कौन सी होगी,
हम बताए हैं प्रथम अर्धांश कहता है, प्रथम अर्धांश कहता है तू हमरा उलट चाहे पलट, हमरा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमर गुचिवा जस के तस रहेगा। ये बातें बेसिक के बाद क्वेश्चन चलते हैं ना, बेसिक बात। बोले अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में ले जाता है। ए से लेके एम तक को प्रथम अर्धांश कहते हैं, लेकिन एन से लेके जेड तक को द्वितीय अर्धांश कहते हैं, मतलब सेकेंड स्टेप कहते हैं ना। चलते हैं, बोला है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम लिख दिया जाता। लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया, उलट दिए तो बोला बाएं से कितना 16, यहां से यहां तक एम से ना, यहां से लेके 13 तक 14 15 16 अपना बाया हाथ रख देंगे। तो बोला के बाएं आगे के पीछे, पीछे कितना पीछे 7 पीछे, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर अभी नया नया है, भाग रहा है ना सोने, मन ना लग रहा है इसको। हाँ, कहाँ से कहाँ से था तो चलते हैं, पर कोई दिक्कत ना है। अच्छा, ऐसे ऐसे आएगा कहे आ गया ना। चलते हैं, लेकिन इसने बनाना ना, जैसे बताए थे, बोले अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं 16वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? उल्टा दीजिए, बाएं से कितना, बाएं से 16वां, बोले के बाएं, के बाएं कितना 7वां। एक जात एक अलग जात, एक जात जो घटाएंगे घटाएंगे, 16 में 7 जते 9, कहने से बाएं से हल्का सा रुकेंगे। देखिए बोला है अंग्रेजी वाला प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम ले दे जाए, एक से लेके एम तक आता है कि ना प्रथम अर्धांश में, ए से लेके एम तक आता है कि ना प्रथम अर्धांश में। हम कितना में से घटा के 14 में से घटा के, तो 14 माइनस 9, 14 में 9 जाता है 5, 5 पर ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोले अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। लिख दीजिए दाएं से 21वां अक्षर, दाएं कितना 21वां अक्षर, बोले के दाएं, के दाएं कितना 5, एक जात एक अलग जात, एक जात जोड़ेंगे घटाएंगे घटाएंगे, एक कैसे 5 जाता है 16, कहने से दाएं से एक हल्का सा रुकेंगे। हमारा दाएं से याद रहता है ना ना, एक बाएं बदलेंगे 27 माइनस 16, 27 में 16 जाता है 11, मार देंगे ना। अब देखेंगे 11 प्रथम अर्धांश कैसा है कि द्वितीय अर्धांश कैसा है। प्रथम अर्धांश कैसा है ना, अब बोले प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, 1 से लेकर 13 तक आता है, तो हम 14 में से घटा के 14 माइनस 11, 14 में से 11 जाता है 3, 3 पर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना, इजाजत है तो। क्वेश्चन नंबर 3, बोले अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए
तो दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 9वां 8वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से कितना? दाएं से 18वां, फिर बोले के दाएं कितना? 8वां। एक जाति का अलग जात, एक जात, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे 18 में 10 कहने से दाएं से मार देंगे ना। क्या कहें 27 में 27 माइनस 10 17 कहने से बदल गया, बाएं से बदल गया। अब देखिए प्रथम अर्धांश तो पलटल है, प्रथम अर्धांश के हिस्सा में है, हम बताएं प्रथम अर्धांश के हिस्सा में रहेगा, तभी 14 में से घटा के देंगे। अगर द्वितीय अर्धांश के हिस्सा में आ गया तो जस के 10 17 पर क्यू, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े ना, 3 के बाद 4। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दीजिए। दाएं से कितना? 14, दाएं से 14। फिर बोल रहे है के बाएं छठा, के बाएं छठा, एक जात एक अलग जात, अलग जात, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे 14 8 20 कहने से दाएं से, कहने से दाएं से मार देंगे ना। पहले का बाएं बदलेंगे, 27 माइनस 20 7 मार देंगे ना। गुरुजी ऑप्शन ना है, तो प्रथम अर्धांश किसा है ना, तो कितना में से 14, 14 माइनस 7 पर जी, जी होना चाहिए गुरुजी, ऑप्शन ना है। बोले अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षरों को विपरीत क्रम लिख दिया जाए। दाएं से 14वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सी होगी? जी ना रहा है गुरुजी, जी आना चाहिए। ऑप्शन एरर ऐसे कैसे टाइपराइटर इतना कर दिया भाई। चलते हैं अंग्रेजी और बेसिक बना देख लेते हैं, ना विश्वास होगा तो सीखते हैं, लेट थोड़ा सा लगेगा, बाकी थोड़ा सा अच्छा सा सीख लेते हैं। बोले अंग्रेजी और के प्रथम अर्धांश तो विपरीत क्रम लिख दिया, लिख दीजिए प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिएगा, बोले अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम ले दिए। दाएं से 14, दाएं से 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14। ठीक है, अपना बायां हाथ रख देंगे, नाखून तो बायां दाया, कौन? बायां के। तो बोला के बाएं आगे के पीछे, पीछे कितना पीछे? 6 पीछे, 1 2 3 4 5 6 पर ऑप्शन एरर है गुरुजी, ऑप्शन नंबर कर लीजिए। तो दिक्कत, आगे बढ़े। अंग्रेजी वर्णमाला के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश खत्म, आते हैं द्वितीय अर्धांश। हम पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा दिए हैं, जो थ्योरी क्लास ना किए होंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, तब लेक्चर नंबर 3 देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। कब? जब लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 करिएगा तब। ना तो आप सोचेगा कि ना हम अगर लेक्चर नंबर 3 कर लेंगे समझ में आ जाएगा, ना गुरुजी समझ में ना आता है। मांगता है रेगुलेटरी, अगर एक साथ आप रेगुलेटरी रहिएगा तो आपको साथ रहेगा, ना तो कखनी छोड़ के चल देगा, आपको भी ना पता चलेगा। इसलिए पढ़ाई मांगता है रेगुलेटरी, आप एक साथ लगल रहिएगा, आपको साथ भी लगल रहेगा, ना लगल रहेगा आपको भी छोड़ के चल देगा। इसलिए आप क्लास 1 2 3 लाइन से करते चलिएगा ना, इतना कि आज के क्लास कल, कल के क्लास परसों, परसों क्लास 3 दिन बाद ना समझ में फिर आएगा। चलते हैं, आपका भाई समझा रहा है तो आप समझने का प्रयास करिएगा। हम
हम बोलते रहते हैं क्लास में, बोलते हैं कि हम टीचर ना है गुरुजी, एज ए स्टूडेंट हम भी आप ही के तरह विद्यार्थी हैं। हम भी बचपन से के ना आए थे, यहीं पर सीखे हैं। अगर आप भी मेहनत करिएगा तो जरूरी आप भी आप जहां जाना चाहते हैं, जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं, जो चीज हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल जरूर कर लीजिएगा। बशर्ते आप रेगुलरिटी बना के रखिएगा, तब हम रेगुलरिटी बना के रखेंगे, तब एक हाथ ताली ना बजता है, ताली बजता है दोनों हाथ से। कुछ हम मेहनत कर लेते हैं, कुछ आप मेहनत कर लीजिए, और हम लोग दोनों भाई मिलकर करते हैं मेहनत, मेहनत से पीछे ना हटेंगे। अब ठान लिए हैं तो ठान लेंगे कि ना अब रीजनिंग में और कोई ना, बस बस आप एक्टिविटी बना के रखिए। आपका भाई आपका साथ है ना, चलते हैं। बोले अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अधांश क्रम में लिख दिया जाए, लिखे दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अधांश को अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। 65वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सी होगी? चलते हैं बेसिक एक बार ट्रिक ना, चलते हैं। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अधांश को उलट दीजिए। NOPQRSTUVWXY NOPQRSTUVWXY ABCDEFGHIJKLM तक ना, इना है ठीक। चलते बोला है अंग्रेजी माला में द्वितीय अधांश को उल्टे क्रम में लिख दिया है, तो हम कहा कि द्वितीय अधांश को उल्टे क्रम में लिख दिए। तो बाएं से कितना? 8वां। चलते हैं बाएं से 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपना बायां हाथ करेंगे। फिर बोला है के दाएं, आगे के पीछे, आगे कितना है? आगे 11। चलते हैं 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पर यू। ऐसे कैसे लिखा है टाइपराइटर गुरुजी? गर्दा उड़ा दिया है जो। यू ना आया आंसर, देखते हैं यू ला देते हैं। यू बोला अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय क्रम लिख लीजिए। बोला बाएं से कितना? बाएं से कितना? 8वां। फिर बोला के दाएं 11वां, के दाएं 11वां। एक जात से क्या अलग जात? अलग जात। जुड़ेंगे हटाएंगे, जुड़ेंगे। 11 8 19। कोने से बाएं से, कोने से बाएं से। अब देखेंगे प्रथम अधांश कैसा है, द्वितीय अधांश का। द्वितीय अधांश कैसा है ना, हम बताए हैं द्वितीय अधांश कैसा रहेगा। कितना में से घटा के? 40। 40 में से घटा के 40 कितना? 19। 40 19 जते 21। 21 पर टाइपराइटर को हम बतिया रहा होगा, हम समझ नहीं रहे हैं। ये हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। 5 5 6। बोला अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तराधार मतलब सेकंड स्टेप, मतलब एक बोलते हैं सेकंड स्टेप, मतलब द्वितीय अधांश। एक बोल सकते हैं द्वितीय अधांश ना, द्वितीय अधांश। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तराधार अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो दाएं से 14, दाएं से 14, के दाएं 7, के दाएं 7। एक जात है क्या अलग जात? एक जात। जोड़े घटाएंगे, घटाएंगे। 14 में 7 जता है 7, कहने से दाएं से, कहने से दाएं से। मार देंगे ना गुरुजी, एक पहले बाएं बदलेंगे, बाएं बदले क्या करते हैं? 27 माइनस 7, 27 7 जाएगा 20। मार देंगे ना, माना ना है। अब देखेंगे प्रथम अधांश कैसा है, द्वितीय अधांश का। द्वितीय अधांश कैसा है तो कितना में से घटा के? 40 में से घटा के 40 माइनस 20, 20 पर ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत?
आगे बढ़ते 5 6 हो गया ना, 6 के बाद 7। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधांश को अक्षरों का विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 21वां अक्षर, बाएं से कितना, बाएं से 21वां, फिर बोले के बाएं 5वां, के बाएं 5वां, एक जात एक अलग जात, एक जात, जोड़े घटाएंगे घटाएंगे, 21 5 जाता है 16, कहने से बाएं से, कहने से गुरुजी बाएं से मार देंगे ना। प्रथम अधांश कैसा है, द्वितीय अधांश का, द्वितीय अधांश कैसा है तो कितना में से घटा के, कितना में से 40, 40 माइनस 16, 40 में 16 जाता है, 10 में से 6 जाता है 4, बदले 3, 3 में से एक जाता है 2, 24, 24 पर x। हाँ यहाँ दिमाग किया है काम टाइपराइटर के। अगला सवाल 7, 7 के बाद 8। अच्छा हमने पढ़ लिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 खत्म। अच्छा कहूँ दाया कहूँ बाया कहूँ कुछ दे देगा, 27 में से, कोची में से, 40 में से, 14 में से घटा के गाना बन जाएगा। अब यहां से सीखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 सीखेला प्रयास के एग्जाम में पूछता ही है गुरुजी, ये पूछबे करता है, आप कोई एग्जाम में बैठे यहाँ से सवाल पूछबे करता है, सीखेला प्रयास करिएगा ना। बोला है शब्द SPORADIC, एस्प्रोडिक शब्द बोला एस्प्रोडिक, और ऐसे कितने जोड़े, ऐसे कितने जोड़े जिनमें से प्रत्येक के बीच, प्रत्येक के बीच उतना ही अंतर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आगे और पीछे दोनों दिशा में। सीखेला प्रयास करिएगा ना, याद रखिएगा सवाल बोले चाहे ना बोले, दोनों दिशा में बोले चाहे ना बोले, आपको दोनों तरफ से गिनना है। कहने से गिनना है, आपको दोनों तरफ से गिनना है। एग्जाम में पूछबे करता है ऐसा टाइप, आप सीखेला प्रयास करिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में बोल देगा एक तरफ से, तो एक तरफ से गिन देना है। अगर दोनों तरफ से बोलेगा, दोनों तरफ से गिनना है। कुछ भी ना बोलेगा तो याद रखिए आपको दोनों तरफ से ही गिन के आंसर देना है। चलते हैं, बोला है 19, 19, 19 के बाद 20, 20 दिख रहा है आपको, 20 देखिए एस, एस के बाद कुछ होता है पी के बाद एस, टी, टी दिख रहा है, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, नाना दिखा, काम क्लियर। पी क्यू दिख रहा है यहाँ, आर, एकरे कहते हैं एक जोड़ा, एकरे कहते हैं एक जोड़ा, अलग लिख लेंगे पी। अब मिल गया तो नाचना ना लगेंगे आगे थोड़ा बढ़ेंगे ना। चलते हैं आर, पी क्यू आर, एस टी यू भी, काम क्लियर। ओ पी क्यू आर एस टी ना मिला, आर एस टी यू भी ना मिला, ए बी सी डी ना मिला, डी ई एफ ना मिला, आई जे ना मिला। अब उधर से भी दोनों तरफ से सी डी दिख रहा है, डी लिखल है, डी, ई एफ जी एच आई जे ना मिला, आई जे के एल एम एन ओ ना मिला, ना मिला, डी ई एफ जी एच आई ना मिला, ए बी सी डी ई ना मिला, आर एस टी ना मिला, ओ पी मिल गया, ओ एक मिल गया, ओ पी क्यू ना मिला, पी पी क्यू, क्यू जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा एकरे करते हैं जोड़ा, दो, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपको हम कहेंगे भाई बता दो आर के बाद कुछ होता है
तो ये खोज लावे लगेगा। सोचना है डायरेक्ट, आर के बाद ये सोचने में लेट लग रहा है कि ना लग रहा है? लग रहा है ना? तो अगर हम बोलते हैं 18 के बाद 19, 12 के बाद 13, 14 के बाद 15, रट माने बोल दीजिएगा। उससे अगर नहीं पता चले तो ऑप्शन 2 नंबर में है, याद रखिएगा। चलिए और ऐसे APORADIC, तो क्या करेंगे, अल्फाबेट के पोजीशन लिख देंगे। 19, एस कितना पर 19 पर, पी कितना पर 16 पर, ओ कितना 15 पर, आर कितना पर 18 पर, ए कितना पर 1 पर, डी कितना पर 4 पर, आई कितना पर 9 पर, सी कितना पर 3। चलते ना 19 20, 19 20, 21 22 23 24 25 26, नाम मिला एक से काम क्लियर। 16 17 18 मिला ना, एक जोड़ एक कहते हैं OPR 18, 19 20 21 22, काम क्लियर। 15 16 17 18 19 20, ना मिला। 18 19 20 21 22, ना मिला। 1 2 3 4, ना मिला। 4 5 6, ना मिला। 10, ना मिला। 3, ये से क्या गो एगो। अब ऐसे पढ़ते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ना मिला। काम क्लियर। 9 10 11 12 13 14 15, ना मिला। 4 5 6 7 8 9, ना मिला। 1 2 3 4 5, ना मिला। 18 19 20 21, ना मिला। 15 16, एक मिल गया ना। 15 16 OP, अब ना मिले, क्या जोड़ा 2 जोड़ा, क्या जोड़ा गुरुजी, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वही सवाल है, प्रयास करिएगा कि बना दे। बोला शब्द गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है। युग्म बोले तो जोड़ा, जो चप्पल के जोड़ा होता है ना, जूता के जोड़ा होता है, युग्म बोला जाता है। जोड़ा होता है माने जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। बोला शब्द गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिन्हें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों, अगर हम क्वेश्चन में कह दिया आगे और पीछे दोनों ओर उतना ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते चलते हैं। बोला शब्द गवर्नमेंट GOVERNMENT, गवर्नमेंट। हाँ, जब भी इसे याद रखिएगा, आधा सवाल ऑप्शन पर, आधा ध्यान क्वेश्चन पर जोर दीजिए। कब, जब वैसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे, अल्फाबेट क्वेश्चन लिख दीजिए पहले। 7, ओ कितना पर 15 पर, बोलिए भी कितना पर 22 पर, ई कितना पर 5 पर, आर कितना पर 18 पर, एन कितना पर 14 पर, ई कितना पर 5 पर, एम ना, एम कितना पर 13 पर, ई कितना पर 5 पर, एन कितना पर 14 पर, T20 बोला है शब्द गवर्नमेंट में ऐसे कितने युग अक्षर जिन्हें प्रत्येक के बीच आगे पीछे दोनों ओर उतना ही अक्षर होते जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलते दोनों करते ना। ऑप्शन दिया पहला कोई नहीं, 1 2 3, 3 से अधिक। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ना मिला। 15 16 17 18, एक कहते हैं एक जोड़ा। आगे लिख लेंगे 18 19 20 21 22 23, काम क्लियर। 22 23 24 25 26, जहां खत्म वहां से तुरंत स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23 14 15 14 15 16 17 18, ना मिला। 13 14 15 16 13 14 15 16, ना मिला। 5 6 7, ना मिलेगा। 14 15, इन्हें से एगो इन्हें से गिन देते हैं, गिन देना चलते हैं। 20 21 22 23 24 25 26, जहां खत्म बाबू वहां से खुद स्टार्ट। 1 2 3 14 15 16 17 18, एक देखिए एन आर 18
19, 20, 21, 22। काम क्लियर। 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। काम क्लियर। 13, 14 एक कहते हैं जोड़ा एम एन। 3 से अधिक ऑप्शन देख रहे, 3 से अधिक एक मिल जाएगा, 3 से अधिक मार देंगे, देखते हैं। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ना मिला। 14, 15, 16, 17, 18, 19 ना मिला। 18, 19, 22 ना मिला। 5, 6, 7 ना मिला। 22, 23, 24 ना मिला। 15, 16 ना मिला। के गो? 3 गो। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बढ़ते हैं, इजाजत मिले तो आप लोग के बढ़ते हैं आगे। कर लीजिएगा होमवर्क में HW कमेंट कर दीजिएगा। अगला कमेंट में होमवर्क कर दीजिएगा ना। अगला सवाल कमेंट में भर जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स को जी। आपका भाई अब रेगुलर मेहनत करेगा, आपका साथ है। कमेंट बॉक्स में कुछ वही क्वेश्चन है। वही अच्छा है होमवर्क HW कमेंट बॉक्स। नहीं हो जाएगा आगे ना होगा तो बता देंगे आपका। उन सवाल होमवर्क कर लीजिएगा ना। अगला सवाल 8, 8 के बाद 9 खूब बहुत सवाल HW कमेंट बॉक्स। अगला सवाल होमवर्क होमवर्क। वाह गुरुजी, होमवर्क करना है गुरुजी, होमवर्क याद रखिएगा ना। अगला सवाल होमवर्क फिर शुरू से आ गया। चलते हैं। खत्म हो गया सर? नहीं। हाँ अब यहां से बोला शब्द टाइप चेंज है ना। टाइप नंबर 6 सीख लेते हैं, सीख ले। चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। धीरज कुमार मेहता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुरु जी। इजाजत मिलते रहे ना। देख लेते हैं ना। बोला है शब्द GANMUH के सभी अक्षरों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब होता है गुरुजी परिवर्तन न हो। अपरिवर्तित मतलब होता है परिवर्तन न हो। देख लेते गुरुजी कमेंट देख रहे हैं, पढ़ क्या क्या कौन क्या कर रहा है। चलते हैं ना हम लोग
अपन सिलेबस में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सब कमेंट करने वाला करने दीजिए, आराम से करते रहिए बाकी, छोड़ना ना उसको भी है। शब्द GANMUH, ठीक है। बोला शब्द GANMUH के सभी अक्षरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, मतलब अल्फाबेट के अनुसार सजा दिया जाए, मतलब वर्णमाला के अनुसार सजा दिया जाए, मतलब ABCD के अनुसार सजा दिया जाए। मतलब बोला है शब्द GANMUH के सभी अक्षरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। चलते करते हैं अगाड़ी को क्या आता है ए के बाद जी के बाद एच के बाद एम के बाद एन के बाद यू। तो बोले तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित परिवर्तन ना हो। जैसे क्या होता है गुरुजी, कोई व्यक्ति घरे से चाहे कहीं से 6 महीना के लिए 8 साल भर के लिए 8 महीना के लिए कहूँ कमाए चल जाता है, चाहे कहूँ चल जाता है, तो गांव घर में देखे होंगे, कहता आए रे तू अपरिवर्तित है, तोरा में कोई परिवर्तन ना, तू पहले भी करिया था, अभी भी करिया है, 6 महीना बह रहा था वो, तभी तू पहले भी मोटा था, अभी मोटा है, पहले ही पतला था, अभी पतला है। अपरिवर्तित मतलब परिवर्तन न हो, अपरिवर्तन मतलब परिवर्तन न हो, सीखेला प्रयास करें। यो परिवर्तन हो गया है, यो परिवर्तन हो गया है, यो परिवर्तन हो गया है, ये परिवर्तन हुआ है क्या, यो एम था, यो अभी एम है, यो परिवर्तन हो गया है, यो परिवर्तन हो गया है, कौन ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत आया होगा भली भांति समझ में गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। बोला है शब्द बिल्ड क्राफ्ट के अक्षरों को यदि स्वर को अगले अक्षर से तथा व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाएं सतवा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बहुत अच्छा सवाल। बोला शब्द बिल्ड क्राफ्ट, बिल्ड क्राफ्ट, बोला है शब्द बिल्ड क्राफ्ट के यदि स्वर, आपको पहला बात स्वर याद होना चाहिए, क्या स्वर होता है A E I O U, देखो 5 गो। बोला है यदि शब्द बिल्ड क्राफ्ट के अक्षर में यदि स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब स्वर को एक स्टेप आगे धसोर दिया जाए, एक स्टेप आगे धसोर दिया जाए। चलते हैं स्वर आई स्वर है, आई के बाद जी, ए स्वर है, ए के बाद बी। अब कुछ ना स्वर है, आगे पढ़ते तथा व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। कहते व्यंजन को एक स्टेप पीछे धसोर दिया जाए, मतलब बाएं धसोर दिया जाए ना। चलते हैं तो डब्ल्यू के पीछे भी, एल के पीछे 11 पर के, डी के पीछे सी के पीछे बी, आर के पीछे क्यू, एफ के पीछे ई, टी के पीछे एस। जब बदल दिया जाए तो बाएं सतवा, चलते हैं बाएं सतवा 1 2 3 4 5 6 7, अपना हाथ रख देंगे तो बोला के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा, चलते हैं के बाएं तीसरा तो 1 2 3, अब सी ऑप्शन नंबर। लेकिन इतना एग्जाम में ना करना है, ये सब तरीका गलत है, इतना एग्जाम में ना करना है। एग्जाम में कैसे करना है, बोला शब्द बिल्ड क्राफ्ट के अक्षरों को यदि स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए, मन में बदल दीजिएगा, मान लीजिए बदल दिए, तथा पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से बाएं से कितना सतवा, के बाएं तीसरा, बाएं से कितना सतवा, फिर बोल रहे हैं के बाएं कितना तीसरा। एक जात एक अलग जात, एक जात जोड़े घटाएंगे घटाएंगे, 7 में 3 जते 4, कहने से बाएं से, कहने से बाएं से। अब क्या करेंगे, बाएं से 4 गिन देंगे 1 2 3 4। अब हमारा सवाल कहते है स्वर को एक स्टेप आगे धसोर दिया जाए, व्यंजन को एक स्टेप पीछे धसोर दिया जाए तो 4, तो 1 2 विल क्राफ्ट ना था, WILD विल्ड, CRAFT विल्ड क्राफ्ट, इन है विल्ड क्राफ्ट। चलते हैं विल्ड क्राफ्ट ना, विल्ड क्राफ्ट, विल्ड
CRAFT व्हील क्राफ्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, बाएं सतवा, बाएं से कितना गुरुजी, सतवा। फिर बोले के बाएं, के बाएं कितना, तीसरा। 7 में 3 जाता है 4, कने से बाएं से, कने से बाएं से ना, बाएं से, तो बाएं से 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4। हमारा सवाल करे है स्वर को एक स्टेप आगे धसोड़ दिया जाए तब व्यंजन को एक स्टेप पीछे धसोड़ दिया जाए। व्यंजन न है, व्यंजन के एक स्टेप पीछे धसोड़, तो दिक्कत। आगे बढ़े, इजाजत मिले तो। चलते हैं आज, इतना ही रखते हैं, आगे बढ़े। बोलिए, भूख प्यास भी लग गया है। तीन बज गया, हम भी कुछ खा लेते हैं, आप भी कुछ खा लेते तो अच्छा रहता ना। सैड नहीं है गुरुजी, अनुज कुमार बोल रहे हैं कि सैड है सर ना, हम कह रहे सैड रहेंगे भाई। वैसा बात ना है, ठंडा तेल लगा लिया कुछ ना कपार में, सैड ना रहेंगे। और आगे पढ़िएगा, रॉकी भाई बोल रहे कि आगे सर, और आगे एक ही दिन बस, अब कुछ नहीं बचा, आधा घंटा के बचा है बाबू, अगर आप समझे। अब रखते हैं, आधा घंटा के बचल है, तो आधा घंटा कल पढ़े। ठीक, आज के लिए धन्यवाद, बस तंदुरुस्त रहिए, हंसते उठते रहिए, और टेंशन ज्यादा ना लेना है गुरुजी। चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।